जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग 22 और 23 दिसंबर 2022 के जो टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन है उस पे हम लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, अप्रैल 2022 में भारतीय प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मिशन अमृत सरोवर, ध्यान रखिएगा, की शुरुआत की गई। इसके तहत जो प्रत्येक जितने भी भारत के जितने भी गांव हैं, छोटे छोटे तालाब हो गए, छोटे छोटे कह सकते हैं केनाल हो गए, जिसे नहर कहते हैं, पोखर हैं, जलाशय हैं, कुल मिलाकर के सभी गांवों में खेती करने के लिए बड़े पैमाने पे बड़े बड़े ताल, तालाब, जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पानी को अच्छी तरीके से सुरक्षित किया जाए। और जब पानी सुरक्षित हो जाएंगे तो एग्रीकल्चर होंगे और देश आगे बढ़ेगा। तो सवाल सीधा है कि 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा कौन से मिशन की शुरुआत की गई? मिशन अमृत सरोवर। इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस तो जितने भी गांव के तालाब हैं, तलैया हैं, जलाशय हैं, पोखर हैं, पोंड जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जल को एब्जॉर्ब करके रखना, सुरक्षित रखना, जिससे आगे की लाइफ खेती करने में कोई समस्या ना हो और वहाँ का ग्राउंड वाटर भी जो है अच्छी तरीके से बना रहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य, आप नाम सुने होंगे। रामानुजाचार्य मुख्य रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है ना गणित का विद्वान माना गया है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है भाई? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, एपी में है। विशाखापट्टनम के बाद भारत का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंगाल में खोला गया। वेस्ट बंगाल में एक क्षेत्र है, दीघा समुद्र तट पर खोला जाएगा, यह खोला, ठीक है। तो विशाखापट्टनम के बाद देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बंगाल के दीघा समुद्र तट पर खोला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपको दोस्तों पता है हाल फिलहाल में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना विजयी रहे थे और फ्रांस हार चुके थे, फ्रांस उप विजेता रहे थे। तो फीफा की नई रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें ब्राज़ील फर्स्ट स्थान पे, अर्जेंटीना सेकंड पे, फ्रांस थर्ड पे और बेल्जियम फोर्थ पे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में दे सकता है कि फीफा की रैंकिंग में टॉप पर कौन है। तो नॉर्मल बच्चे क्या मारेंगे? अर्जेंटीना। क्यों मारेंगे? कि भाई अर्जेंटीना जीता तो हो सकता है टॉप पे अर्जेंटीना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राज़ील टॉप पे है, अर्जेंटीना सेकंड पे, जो फ्रांस उप विजेता रहे हैं थर्ड पे और बेल्जियम फोर्थ पे। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या फिफ्थ, आपके सभी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें हिंदी के लिए बिहार के भोजपुर के रहने वाले बद्री नारायण को हिंदी क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया। तो हिंदी साहित्य का पुरस्कार बिहार के भोजपुर के रहने वाले बद्री नारायण जी को दिया गया। और इन्हें जो दिया गया, किसके लिए, किस बुक के लिए दिया गया? तो तुमरी के शब्द, एक बुक है इनके, तुमरी के शब्द, इनके लिए हिंदी का इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार अंग्रेजी के लिए पुरस्कार अनुराधा राय को दिया गया और उनके जो दोस्तों बुक हैं, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ध्यान रखिएगा, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय जी को दिया गया। और इसी प्रकार उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया और इनकी जो मेन जो साहित्य रचना थी वो क्या थी? ख्वाब शराब। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके जो पहला है, बिहार के भोजपुर के रहने वाले बद्री नारायण को हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इनका जो मेन जो था साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो तुमरी के शब्द, अनुराधा राय अंग्रेजी और अनीस अशफाक को उर्दू के क्षेत्र के लिए दिया गया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग, तो ब्रिटिश जो गवर्नर था 1912 में वो लॉर्ड हार्डिंग था और दिल्ली में
इन पर बम फेंका गया। बम फेंकने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में कौन थे? रास बिहारी बोस। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं दोस्तों। ओके।